हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मेरी चाह हमारी करंट की ये क्लास है। आज करंट 5 सितंबर 2020 से रिलेटेड करंट के हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स हम जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। करंट अफेयर की क्लास अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे, एसएससी के एग्ज़ाम में, बैंक के या टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम जैसे सुपर टेट के वीएस DSSSB, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्लास हो जाती है, क्योंकि इन सभी एग्ज़ाम के सिलेबस का जो एक पार्ट होता है वह करंट होता है, और करंट से आपको इन सभी एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अभी UPSI आने वाला है, यूपी लेखपाल आने वाला है एग्ज़ाम, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये करंट की क्लास बनाई जा रही है, तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्लास है। फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए। आज 5 सितंबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हम जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम क्वेश्चन तो 12 ही डिस्कस करते हैं, लेकिन उन 12 क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो हमारी हर दिन की करंट से आपको लगभग 50 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखा जाए आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक ज़िले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर कमांड कंट्रोल रूम की बात की जा रही है, इसको किस राज्य द्वारा स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो कमांड कंट्रोल रूम की बात की जाए तो इसका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य ने अपने यहाँ के प्रत्येक ज़िले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है। अब इस कमांड कंट्रोल रूम को स्थापित करने का उद्देश्य क्या होगा। तो कमांड कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, यह जो कोविड-19 के पेशेंट हैं जिनको होम क्वारंटीन किया जा रहा है, उन लोगों के ऊपर निगरानी करने के लिए, ताकि वायरस जो है वह फैल न सके, उन पर निगरानी करने के लिए इस कमांड कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। एक टीम होगी, उस टीम के माध्यम से होम क्वारंटीन लोगों पर निगरानी की जाएगी। तो ये तो कमांड कंट्रोल रूम से रिलेटेड पॉइंट था। अब मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश का यहाँ पर राजधानी की बात की जाए तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में CM की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वर्तमान में CM है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही इन्हीं से रिलेटेड एक करंट का क्वेश्चन डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश के CM बनने के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में दोबारा से की। तो ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के गवर्नर की बात कर ली जाए तो आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की वर्तमान में गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश में अब कुछ अभियान शुरू हुआ है, वो देख लेते हैं। जैसे कि कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। जीवन शक्ति योजना, इसको हमने अपनी करंट की क्लास में डिस्कस किया था। तो जीवन शक्ति योजना का संबंध भी मध्य प्रदेश से है। इस योजना के तहत क्या होगा कि महिलाओं को मास्क बनाने को दिया जाएगा। महिलाएं मास्क बनाएंगी और वह 11 रुपये में सरकार को उस मास्क को बेचेंगी। उसके बाद सबसे खराब शिशु मृत्यु दर की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी है शिशु मृत्यु दर में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में ही अभी हाल ही में प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में इंतज़ार आपका अभियान शुरू किया गया है। कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। गंदगी भारत छोड़ो अभियान का भी संबंध मध्य प्रदेश से है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में ही एक ऐप को लॉन्च किया गया है स्टूडेंट के लिए। उस ऐप का नाम क्या है? टॉप पेरेंट ऐप। यह स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया है। और मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िला में संकल्प योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना बुजुर्गों को संरक्षण प्रदान करने के लिए है। और भोजताल भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। इतने पॉइंट्स हमें इस क्वेश्चन से जाना, जो कि सारे ही पॉइंट करंट से रिलेटेड थे और इम्पॉर्टेंट थे हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट किसने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा। हाल ही में कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट को किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा फ्रेंड्स, टाटा स्टील ने अभी हाल ही में कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट की शुरुआत की है। अब इसका मतलब क्या है, इस कोविड-19 स्वैब कलेक्शन की शुरुआत क्यों की गई है? तो अभी तक आप देख रहे होंगे कि जो स्वैब कलेक्शन किया जाता था वह एक डॉक्टर के थ्रू किया जाता था। उसमें क्या होता था कि वो डॉक्टर जिस पेशेंट का स्वैब लेता था वह उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता था। लेकिन ये टाटा स्टील ने जो कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट की शुरुआत की है, ये एक मशीन द्वारा स्वैब कलेक्शन किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो क्लोज कनेक्शन था, क्लोज कांटेक्ट था पेशेंट से, वो अब नहीं रहेगा। तो ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इससे वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। बात हो रही है यहाँ पर टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील के बारे में भी यहीं पर कुछ चीज़ें जान लीजिए। जैसे कि टाटा स्टील के स्थापना की बात की जाए तो 1907 ईस्वी में टाटा स्टील की स्थापना हुई थी। टाटा स्टील के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो मुंबई में टाटा स्टील का हेडक्वार्टर है। टाटा स्टील के एमडी और सीईओ वर्तमान में कौन है? टीबी नरेंद्र टाटा स्टील के एमडी और सीईओ वर्तमान में है। टाटा स्टील के चेयरमैन की बात कर ली जाए तो नटराजन चंद्रशेखरन जो है यह टाटा स्टील के वर्तमान में चेयरमैन है। इतने पॉइंट हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखा। ऐसे ही आपको भी पढ़ना होगा, जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड हर वो पॉइंट उसी वक्त जानिए, तो सारी चीज़ें वहीं पर क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? यहाँ पर कौन सा देश करेगा SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारा पहला वाला हो जाएगा, भारत अभी हाल ही में SCO परिषद की मेज़बानी करेगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत हो जाएगा इसका राइट आंसर। SCO की बात की जाए तो हमने अपनी क्लास में एक दिन डिस्कस भी किया था। SCO का फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। SCO की स्थापना की बात की जाए तो SCO की स्थापना 2001 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो चाइना के बीजिंग में SCO का हेडक्वार्टर है। SCO के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल की बात कर ली जाए तो व्लादिमीर नूरो जो है यह SCO के सेक्रेटरी जनरल हैं प्रेजेंट टाइम में। ये हमारा क्वेश्चन तीसरा रहा फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट जान लिए जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास का आरंभ किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स रूस हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा। हाल ही में भारत और रूस के बीच, रूस की नौसेना के बीच इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास का आरंभ हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी ये सैन्य अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, नौसेना अभ्यास से रिलेटेड, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास की बात कर ली जाए तो यह एक द्विपक्षीय अभ्यास था, मतलब कि यह दो देशों के बीच होने वाला अभ्यास था और यह द्विवार्षिक अभ्यास था। द्विवार्षिक कहने का मतलब है कि यह हर 2 साल के बाद ऑर्गेनाइज होता है। इस अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया। यह अभी 4 और 5 सितंबर के बीच हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात हो रही है रूस की, तो रूस से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि रूस की कैपिटल की बात कर ली जाए तो मास्को रूस की कैपिटल है। रूस की करेंसी की बात कर ली जाए तो रसियन रूबल जो है यह रूस की करेंसी है। रूस के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट है वर्तमान में। और जब भी रूस की बात आती है तो लेख बैकाल झील रूस में पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और यूरोप का सबसे ऊंचा जो माउंट है वह माउंट एल्ब्रस है, वह भी रूस में पाया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा जो कि 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड कैपेल का निधन हुआ, ये कौन थे? डेविड कैपेल
कौन थे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। निधन वाले क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। डेविड कैपल की बात की जाए तो यह एक क्रिकेटर थे। यह इंग्लैंड के एक क्रिकेटर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनकी बात की जाए तो इन्होंने अपने पूरे कैरियर में 15 टेस्ट मैच और 23 वनडे मैच खेला था। इतना इस पॉइंट से हमें चीज़ें मिली, इस क्वेश्चन से हमें इतने पॉइंट्स मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए। साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ मुरली रामकृष्णन को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, मुरली रामकृष्णन साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। बात हो रही है साउथ इंडियन बैंक की, तो अब साउथ इंडियन बैंक से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। जैसे कि साउथ इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1929 ईस्वी में साउथ इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी। साउथ इंडियन बैंक के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो केरल के त्रिशूर में साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में राजू कुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, क्रोएशिया देश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो यह क्या है नाम इनका, राजू कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बात हो रही है क्रोएशिया की, तो क्रोएशिया के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए यहीं पर। जैसे कि क्रोएशिया की कैपिटल की बात की जाए तो जाग्रेब क्रोएशिया की कैपिटल मतलब राजधानी है। क्रोएशिया की करेंसी की बात कर ली जाए तो क्रोएशियन कूना क्रोएशिया की करेंसी है। क्रोएशिया के प्रेसिडेंट वर्तमान में जोरान मिलनोविक हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस यहाँ पर राज्य का नाम पूछ रहा है आपसे मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। असम राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक ये किस लिए होगा, तो यहाँ वहाँ की जो मूर्त विरासत है उनकी रक्षा के लिए, उनकी संरक्षण के लिए इस विधेयक को असम सरकार ने पारित किया है। बात हो रही है असम की, तो अब असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे कि असम की कैपिटल की बात की जाए तो दिसपुर असम की कैपिटल है। असम के सीएम की बात कर ली जाए तो सर्बानंद सोनोवाल असम के सीएम हैं। असम के वर्तमान में गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। कल मैंने आपको एक नेशनल पार्क और बताया था, वो कमेंट के माध्यम से आपको बताना होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क का संबंध कहाँ से है, असम से है। असम में ही कोआ रिजर्व फॉरेस्ट भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और असम में से संबंधित हिमा दास हैं, हिमा दास असम की हैं, जिन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको जानना होगा। असम से ही संबंधित है धन्वंतरी योजना। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ जो है वह असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में अभी हाल ही में देखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। असम में एक रेडियो प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, प्रज्ञा रेडियो प्रोग्राम। इसका संबंध भी कहाँ से है, असम राज्य से ही है। तो असम राज्य से रिलेटेड हर वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने जाना जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसको आपको बताना होगा। नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। इसकी शुरुआत किसने की है, नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव की, तो हमारे जो वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, उनके द्वारा इस नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने M3M
फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर M3M फाउंडेशन की बात हो रही है, किस राज्य सरकार ने इसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा, हरियाणा राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। यह क्या है? एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और यह जो गवर्नमेंट जॉब और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको सही राय देने के लिए, सुझाव देने के लिए M3M फाउंडेशन की शुरुआत हुई है। इसके साथ हरियाणा राज्य सरकार ने समझौता किया है। अब बात हो रही है हरियाणा की, तो हरियाणा से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल की बात की जाए तो चंडीगढ़ हरियाणा का कैपिटल है। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के गवर्नर की बात कर ली जाए तो सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर हैं। हरियाणा से रिलेटेड अब कुछ चीज़ें जान लीजिए, जैसे हेल्प मी मोबाइल ऐप की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। योगशालाएं खोली गई हैं हरियाणा में, आयुष असिस्टेंट 1000 और आयुष कोच 22 खोले गए हैं, ये योगशालाएं हैं। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत भी हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। और एक दो चीज़ मैं बता देती हूँ यहीं पर, मेरा पानी मेरी विरासत अभियान की शुरुआत भी हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। और अभी चौथा जो होने वाला है, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम, वह भी पंचकुला में हरियाणा के होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व की शीर्ष 400 विद्यालयों की लिस्ट में कितने भारतीय विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में 400 यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट जारी हुई है, उसमें भारतीयों की बात की जाए तो इंडियन यूनिवर्सिटी, सिर्फ 2 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। अब वो 2 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कौन हैं? तो उनके नाम है एक IICS बेंगलोर और IIT रोपड़। ये 2 यूनिवर्सिटीज़ को अभी विश्व की जो शीर्ष 400 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जारी की गई है उसमें भारत के इन 2 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, हाल ही में लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक की बात कर ली जाए फ्रेंड्स, तो यह पोप फ्रांसिस के द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोप फ्रांसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की करंट की क्लास रही। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए, और अगर आपको किसी भी पॉइंट में ना समझ आया हो, कोई भी पॉइंट ना क्लियर हुआ हो, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उन सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये करंट की क्लास होती है जो कि आपको रोज़ सुनना पड़ेगा, उससे रोज़ जुड़ना पड़ेगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।